ये रामराज, जिस रामराज की स्थापना करने के लिए वो आए थे, ऐसा रामराज हमारा चाहिए था। हम महाधरना करने वाले हैं, कुचल के दिखाइए, देखते हैं योगी सरकार के अंदर कितना दम है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, लगातार अपने आरक्षण की मांग को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएं। 107 दिन का समय पूरा कर चुके हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारी या मंत्री इनकी सुध लेने नहीं आया है। उसके बावजूद ये लोग इको गार्डन में मौजूद हैं और लगातार अपने धरने को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। 107 दिन का समय हो गया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई नेता मंत्री आपकी सुध लेने नहीं आया है। देखिए, पहले 5 दिन, फिर 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर 20 दिन, ये आश्वासन, ये जो बेवकूफ़ बनाने का काम पिछड़े दलितों को कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए, इस बात से डरना चाहिए कि पिछड़े दलित अब इतने कमज़ोर नहीं रह गए। आज देखिए, कल का बहुत बेशर्म और बहुत दर्दनाक कृत्य रहा, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दे रहे हैं। हम लोग लोकतंत्र में आंदोलन कैसे करें? हम लोग बड़ा आंदोलन करना चाह रहे थे, लेकिन कैसे आंदोलन करें? ये सरकार निहायत बेदर्द सरकार है, जो किसानों पे चला दे रही है, जो किसानों की संख्या जिनके खाते हैं ये उन्हीं की बजा रहे हैं। तो हम पिछड़े दलित, हम अभ्यर्थी कैसे इनसे लड़ेंगे? कोई नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि ये गुंडे लोग हैं। ये सरकार लोकतंत्र सब कुछ भूल गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हमारे धरने में आ रहे हैं। हम लोग अपनी भी गुहार वहाँ लगाएंगे कि ये सरकार बदले, और हम लोग भी लगेंगे, सब लोग मिल के बदलेंगे, तब हम लोग को न्याय मिलेगा। ससमय जाग जाइए योगी जी, अभी समय है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय दे दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे एक वेब सीरीज आई थी, उसमें बाबा बताया था कैसे शुद्धिकरण के हम अपने मठ में लोग रखते हैं, तो यही ये बाबा हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने भी इस तरीके से हमारे लोगों को, जो हमारे वर्ग के मतलब मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इनको बनाया है उन्हीं शुद्धिकरण के द्वारा। बताइए, किसान अन्नदाता है, अगर उनके दर्द पीड़ा को ये सरकार नहीं सह पा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के दम पे नहीं सह पा रही है। इनको लगता है कि हम कितना भी हम जुल्म करेंगे, लेकिन ईवीएम हमारे साथ है। तो बाबा समझ लीजिए, ईवीएम की रखवाली भी करना ये पिछड़ा दलित जानता है। इस बार आपको बताएगा, हर हाल में आपको उखाड़ के फेंकेगा। क्या कहना चाहेंगे? लगातार 107 दिनों से यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतना बड़ा हादसा भी कल हो गया लखीमपुर खीरी में, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले देश के अन्नदाताओं को, जिनके साथ ये दुखद घटना घटी है, जो शहीद हुए हैं, उनकी मौत नहीं हुई है, उन्हें शहीद किया गया है। और इस निरंकुश सरकार की वजह से इनके मंत्री और उसके बेटे ने उन किसानों को की शहादत की है, उनको जो है शहीद किया गया है। उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं और उनके साथ खड़े होने का एहसास दिलाते हैं। और उसके बाद हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये कतई लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। इसका खंडन करते हैं हम लोग, और सरकार को चाहिए कि ऐसी चीज़ों पर लगाम लगाई जाए। और पिछले 107 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। जैसा कि आप लोग शुरू से इस मामले को कवर कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि पहले कमेटी के नाम पर गुमराह किया गया, फिर कहा गया कि 15 दिन का टाइम दे दीजिए, उसके बाद 15 दिन की जगह 1 महीने पूरे हो गए, लेकिन अभी तक एक भी कदम सरकार आगे नहीं बढ़ पाई है। कल किसानों के साथ जो दुखद घटना घटी है, उसकी वजह से हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत द्रवित हैं, और हम लोग इस उम्मीद में जी रहे हैं कि शायद ऐसा दिन आए कि सरकार हमारी सुध ले। अगर लेती है तो ठीक है, अगर नहीं लेती है तो हमें भी मजबूरन कड़े फैसले लेने होंगे। फिर हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे। जब हमारे बाप दादा, हमारे किसान अपनी शहादत दे सकते हैं, तो हम भी अपने समाज के लिए, अपनी नौकरी, अपने सम्मान के लिए हम भी रोड पर खड़े होंगे। और देखते हैं कि कितनी गाड़ियाँ और कितने मंत्री के काफिले हमारी लाशों पर से गुजर के जाते हैं, लेकिन हम अपना हक अधिकार लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ये सरकार पिछले दलितों के लिए आयोग बनाती है और किसानों के साथ चलने की बात करती है, लेकिन जब उनके हक और न्याय की बात आती है तो ये एकदम पीछे हट जाती है। कल बहुत ही, जैसे हम लोग 107 दिनों से धरना दे रहे हैं, हमको उम्मीदें थी कि सरकार हमारे लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाई है और हमारे पिछड़े मंत्री बनाई हुई है, तो हमको कहीं ना कहीं से उम्मीदें थी। लेकिन जिस तरह से कल सरकार ने निर्मम हत्या उनके मंत्रियों ने करी किसानों की, तो किसान हमारा अन्नदाता है, हमारे देश का अन्नदाता है, हम उसके साथ हैं, और क्योंकि हम उनके ही बच्चे हैं, और ये सरकार उन्हीं को जो है एकदम रौंद रही है। कहीं ना कहीं उनको एकदम दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। ये बहुत ही निरंकुशता पे सरकार उतर आई है, और हम लोग अपने हक और किसानों के साथ लड़ने से कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? 107 दिन का समय पूरा हो चुका है, अभी भी आप लोग को यहीं बैठना पड़ रहा है। क्या लगता है, सरकार बात मानना ही नहीं चाह रही है या कोई और कारण?
सरकार तो पहले से ही बात नहीं मानना चाहती है, लेकिन हम लोग सरकार को बात मनवा के रहेंगे, ठीक ना। जैसे वो किसानों की हत्या करवा रही है, तो हमें भी शक है कि किसी दिन हम लोग के भी ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। ये बीजेपी वाले इतने गिर गए हैं, इसके नेता इतने गिर गए हैं कि ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और उससे दलाल इसमें जो ओबीसी एससी के लोग बैठे हैं, जो कहते हैं कि हम पिछड़े दलितों के मसीहा हैं, और क्या उस जो किसान के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई वो पिछड़े दलित नहीं थे? तब तुम कहाँ मर गए थे? और बड़े बड़े बैनर पोस्टर में कहते हैं कि मोदी जी किसान के साथ हैं, किसान के साथ हैं। और इस देश का युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, हर लोग इस सरकार में ठोकर खा रहे हैं। हम लोग 107 दिनों से इसी को गार्डन के पत्थर में अपना सर पटक रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी ओबीसी का मंत्री, कोई भी एससी का मंत्री सूद लेने के लिए नहीं आया है। तो हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि चाहे तुम हमें न्याय दो चाहे ना दो, तुम नहीं दोगे तो कोई और देगा, लेकिन हम लोग बिना न्याय लिए इसी को गार्डन की धरती से नहीं जाएंगे, या तुम्हें जाना पड़े या हमें जाना पड़े। ये सरकार इतना निरंकुश हो चुकी है कि अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बताइए, सरकार अब से कहते हैं ना कि गाड़ी पलटने से गाड़ी चढ़ाने तक पहुँच गई है। तो ये सरकार इसको समझना चाहिए। ये रामराज, जिस रामराज की स्थापना करने के लिए आए थे, ऐसा रामराज हमारा चाहिए था। पूरे प्रदेश में एक घोषित इमरजेंसी की तरफ हो गया है, जिसको देखो जहाँ पकड़ लिया जा रहा है बिना वारंट के, बिना वो करने की, मतलब जहाँ जिसको जिस तरह से अपने हिसाब से उसको रखा जाएगा। स्वतंत्रता खत्म हो गई है, इमरजेंसी की तरह ही हो गया, पूरा इमरजेंसी लागू कर दिया गया है। यहाँ पे हम लोग 7 दिन से बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई कमेटी गठित किया रही है कि हमारा न्याय होगा 7 दिन 10 दिन 8 दिन 10 दिन, इस तरह से खाली टरकाया जा रहा है। तो ये सब केवल हमारे मुद्दे को लटकाने भटकाने का काम किया जा रहा है। और जल्द ही, जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग का भी महाआंदोलन होगा, लेकिन ये जो काम हो रहा है, सामने जो दिख रहा है, उसके हिसाब से बहुत ऐसा लग रहा है कि ये सरकार हमारी सुनने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं निराशा है, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे। यहाँ से अपनी जीत जैसे भी हो, जितना जो करना पड़ेगा करके यहाँ से अपना न्याय लेकर ही जाएंगे हम लोग। क्या कहना चाहेंगे, इतना लंबा समय हो गया, अभी भी यहीं बैठे हुए हैं? देखिए, हम लोग बैठे हुए हैं, 107 दिन हो गए हैं, लेकिन हम अपना धरना कभी ख़त्म नहीं करने देंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। और अभी आपने देखा जो कल लखीमपुर में हुआ, उसके बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये सरकार जो हटी अपनी निर्दयता दिखा रही है, ये हम लोग के साथ भी हो सकता है। हम लोग अपने खुद सोच रहे हैं एक महाधरना करने की। महाधरने में हमारे सब लोग, संगठित लोग, जितने भी संगठन हमारे साथ दे रहे हैं, वो सभी लोग हमारे साथ में होंगे। तो ये सरकार वहाँ भी ऐसा कदम उठा सकती है। तो हम ये आपके चैनल से बताना चाहते हैं कि वहाँ पर तो इन्होंने जो कदम उठाया कि हाँ, वहाँ पर जो किसान थे, लेकिन यहाँ पर भी बेरोजगार हैं, ये किसी से डरने वाले नहीं हैं। किसान अन्नदाता है हमारा, जब वो देता है तो हम खाते हैं। और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम लोग भी नींव बनाते हैं। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग कहीं के अपराधी नहीं हैं जो हम लोग को किसी इस तरह से ये गाड़ी चढ़ा देंगे या कुछ भी कर देंगे। कुचलिए, हम महाधरना करने वाले हैं, कुचल के दिखाइए, देखते हैं योगी सरकार के अंदर कितना दम है। अपना ये जो रवैया दिखा रहे हैं, ये कुछ नहीं दिखा रहे हैं, ये अपनी पार्टी को गर्त में ले जा रहे हैं और खुद अपने आप को ले जा रहे हैं। ये बहुत जल्द इनको गोरखपुर में घंटा बजाने के काम आएगा यही कृत्य। इनको बता देना चाहते हैं, इनको आगाह कर देना चाहते हैं कि इन्होंने जो लखीमपुर में किया है वो ये ना सोचे या हम लोग के साथ भी करके और हम लोग चुप हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आज ये जो भी अखिलेश जी यहाँ आने वाले हैं, हम लोग के साथ में यहाँ बैठने वाले हैं। पहले भी 2 बार अखिलेश जी से मीटिंग हो चुकी है हमारी, वो हम लोग के साथ में आएंगे और जो महाधरना होगा उसमें हम अनुग्रह करेंगे उनसे कि वो हमारे साथ में आगे आगे चलें। तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार 107 दिन से इको गार्डन में मौजूद हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार शांतिपूर्वक इन लोगों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके बाद इन लोगों ने आज साफ कर दिया है कि कल जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में हादसा हुआ है, हादसा कहें या उसको जानबूझकर कहें, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी हिंसा हुई है, उससे भी ये लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लोग भी एक महा आंदोलन करने वाले हैं जिसमें एक अभ्यर्थियों का बड़ा जत्था देखने को मिल सकता है। तो इन लोगों ने ये साफ किया है कि अगर उसमें भी इस तरीके से हिंसा होती है और हम लोगों के जान पर बनाती है, तब भी ये रुकने वाले नहीं हैं। ये अपना जो अधिकार है, इनका आरक्षण, वो लेके जाएंगे, नहीं तो इनको 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका खामियाजा जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।